एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं रिचा, आपका रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और हम आपका जैसे देख रहे हैं आपके लिए एक फिर से यूपी जीके की क्लास लेकर आ गए हैं। तो हम आपके लिए यूपी जीके की क्लास फिर से लेकर आए हैं। मैं उससे पहले बता दूं कि आपकी हिस्ट्री की क्लासेस जो चल रही हैं वो तो सब्जेक्टिव तौर पे चल ही रही हैं, बट अब हम यूपी जैसे जीके आपका चल रहा है उसी तरह हम हिस्ट्री में भी हिस्ट्री के टॉपिक जैसे आपका हड़प्पा है, हड़प्पा एंशियंट हिस्ट्री से लेके आपके क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन का सेट होगा। और वो आपके यूपीएससी के होंगे, आपके रेलवे के होंगे, आपके एसएससी के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसलिए डोंट मिस एनी क्वेश्चन, ठीक है। एनी क्वेश्चन आप डोंट मिस प्लीज़। तो अगर आपने वो क्वेश्चन मान लीजिए छोड़ दिया और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो समझ लीजिए आपका कितना बड़ा लॉस हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि आपका कोई लॉस हो। आप हमारे साथ बने रहें, कंटिन्यू वॉच करते रहें। और अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। और वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं उनको लाइक ज़रूर करिए। साथ ही जो आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, उनको भी सब्सक्राइब करवाइए। और जल्द ही जैसे हम अपने टारगेट को कंप्लीट करेंगे तुरंत हम आपके लिए लाइव क्लासेस लेकर आएंगे, ठीक है। तो बस हम आपके लिए अच्छे अच्छे कोर्सेज लेके आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे। कोर्स का तो आप समझ लीजिए कि आपका टारगेट अब एनटीपीसी आपका कमिंग एग्ज़ाम है, तब तक मैं चाहूँगी कि आपके सभी एग्ज़ाम्स का जो है पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्वेश्चन कवर हो जाएं। 3 महीना है हमारे पास अभी लगभग, और उसके बाद आपका नेक्स्ट ईयर 2021 का जो यूपीएससी है उसके लिए हम अपनी जी जान लगाकर आपके लिए हाजिर हैं। तो हम आपको जैसा पता है कि अगर आप बुक परचेज़ करेंगे आप एक जगह पे मैटर लेकर आओगे, बट अगर आप हमारे कंटेंट को देखोगे तो आपको कंटेंट एक जगह नहीं बहुत सारी बुक्स का मिलेगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम यूपी जीके की अभी क्लास कर रहे हैं, तो यूपी जीके के क्वेश्चन लेकर हम आपके सामने आ गए हैं, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि यूपी में दक्षिण के पठार को किस नाम से जाना जाता है। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि यूपी जीके के जो क्वेश्चंस हैं ये आपका चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे आपका यूपी पीसीएस के अलावा यूपीएसआई हो, यूपीपी हो या लेखपाल हो, और भी जितने भी एग्ज़ाम हैं जो आपके स्टेट लेवल पे हैं उन सब में आपको ये क्वेश्चंस काम आएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं कि यूपी में दक्षिण के पठार को किस नाम से जाना जाता है। तो यूपी में जो आपका दक्षिण का पठार है उसको आप नाम से जानते हैं बुंदेलखंड पठार, ठीक है। बुंदेलखंड पठार के नाम से ये जो है आपका दक्षिण के पठार को जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आप चलते हैं कि यूपी में कितने राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। कृषि विश्वविद्यालय जो आपका होता है, यहाँ कृषि से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती हैं, तो हमारे यहाँ इसकी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूपी में कितने राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं, ये आपके हैं 3, ठीक है। 3 यूपी में आपके राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं, इनको आप नोट डाउन करिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं कि यूपी के किस शहर को क्रांति नगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है क्रांति नगर के नाम से जाना जाता है। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये क्वेश्चन आपने जल्दी सुना नहीं होगा, ये बहुत रेयर होगा जिसने सुना होगा। किस शहर को क्रांति नगर के नाम से जाना जाता है, ये आपका है मेरठ, ठीक है। मेरठ को क्रांति नगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यूपी के किस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो ये आपका होता है जहाँ पे आपका 100 सेंटीमीटर से लेके 150 सेंटीमीटर, जहाँ पे आपका 100 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर
वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं, वर्षा क्षेत्र में, ठीक है, जहाँ पे पानी वाटर मतलब कि आपका वर्षा का जो लेवल होता है 100 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर के बीच में हो गया, उस वहाँ पे जो होता है आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन वहाँ पे पाए जाते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि वर्तमान में यूपी में कितने ज़िले हैं। ये आपको बहुत ही कहते हैं कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो होता है कि बड़े ही आसानी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लेकिन जल्दी किसी को पता नहीं होता। तो ये वर्तमान में यूपी में कितने ज़िले हैं, ये है आपका 75। ठीक है, यूपी में वर्तमान में आपके 75 ज़िले हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपी में किस क्षेत्र में तांबा मिश्र धातु पाया जाता है। ठीक है, तांबा जो है आपका मिश्र धातु के रूप में पाया जाता है। तो ये है आपका ललितपुर। ठीक है, ललितपुर में आपका तांबा मिश्र धातु रूप में पाया जाता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि यूपी के किस विश्वविद्यालय को सेंट्रल घोषित किया गया है। ठीक है, किस विश्वविद्यालय को, किस यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी अनाउंस कर दिया गया है। तो ये है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है आपकी, इसको जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि वर्तमान में, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका आया है। जैसे थोड़ी देर पहले आपका जिला पूछा था ना 75, वैसे ही आपका क्षेत्रफल, वर्तमान में यूपी का क्षेत्रफल कितना है। तो वर्तमान में यूपी का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर या फिर 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका यूपी का क्षेत्रफल है। ये आप ज़रूर याद रखिएगा कि 2,40,928। ठीक है, 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपके याद रखने लायक के क्वेश्चन में से सबसे इम्पोर्टेंट में से एक है। तो इसी के साथ हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं। अब आ गया फिर से आपका वर्षा ऋतु से रिलेटेड क्वेश्चन कि यूपी में वर्षा ऋतु में कितनी प्रतिशत बारिश होती है। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका हम लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो वर्षा ऋतु जो होती है उसमें यूपी में कितने प्रतिशत आपकी बारिश होती है। तो ये आपकी होती है 75 to 80%, यानी 75 से 80 जो % है वो आपकी वर्षा ऋतु में यूपी में बारिश हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सी सबसे पुरानी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी उत्तराखंड को स्थानांतरित की गई है। ठीक है, सबसे पुरानी, ये याद रखिएगा, सबसे पुरानी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी को उत्तराखंड में जो है को स्थानांतरित की गई है। तो ये आपकी है रुड़की विश्वविद्यालय। ठीक है, ये आपको पता है कि रुड़की, IIT रुड़की का कितना नाम है। तो ये वही जो आपकी सबसे पुरानी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, इसको आपका उत्तराखंड को स्थानांतरित की गई है। तो ये आपके यूपी जीके के 10 क्वेश्चंस थे। तो ये 10 क्वेश्चंस आप करते चलिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आगे के जो है 10 क्विज में मिलते चलेंगे। बस आप इसी की तरह इनको नोट डाउन करते चलिए, अपने माइंड में फीड करते चलिए। आप एक जगह जब भी आप वीडियो देखने बैठिए तो आपके हाथ में पेन और कॉपी ज़रूर होना चाहिए। बल्कि मेरा ये आपको एक एडवाइस है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप ऐसे ही नॉलेज के लिए देख रहे हैं तब तो ठीक है, बट अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप A4 शीट पे अपने नोट्स बनाइए। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि कॉपी से थोड़ा कम पढ़ना हो पाता है। कॉपी में आपको एक एक पेज जो है ढूंढना पड़ेगा कि हाँ ये सब मैंने कहाँ लिखा था। बल्कि आप एक A4 शीट पेपर लीजिए, A4 शीट आप लीजिए,
आप हर सब्जेक्ट का लिए अलग बनाइए। आपने हिस्ट्री का लिया, आप हिस्ट्री को मेन पॉइंट पर लिखिए, इसमें आप हिस्ट्री के नोट्स बनाइए। नेक्स्ट डे जो आपकी हिस्ट्री का क्लास पढ़ रहे हैं उसका नोट्स आप इसके पीछे लिखिए। उसके बाद आप पॉलिटी का आपने बनाया, सपोज आपने करंट का बनाया, करंट का आपने बनाया उसका में करंट के ही नोट्स आप बनाइए। उसके बाद आपने हिंदी बनाया तो उसमें से हिंदी बनाइए। एक दिन मैं आपकी क्लास केवल लूँगी जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको नोट्स किस तरह से बनाने चाहिए और आपको किस तरह से कुछ स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी चाहिए। खैर वो जब वीडियो आएगा तब आपको पता ही जाएगा, बट हाँ, आपको हमारा वीडियो तुरंत मिलने इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही यहाँ से वीडियो अपडेट होता है आप तक वो तुरंत मिल जाए, पहुँच जाए। तो बस मैं इसी के साथ ये कहूँगी कि बस आप अपने चैनल को, हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए, इसको आगे बढ़ाते रहिए और लोगों तक पहुंचाते रहिए। खुद भी देखिए और दूसरों को भी दिखाइए। कहते हैं अपना भी भला और सबका भला। तो बस मैं इसी के साथ आपको ये वीडियो यहीं पर क्वेश्चन आंसर का रोकती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।